कुछ समय पहले मैंने एक टीवी सीरीज़ देखी थी आई थिंक एचबीओ पे जिसका नाम था शार्प ऑब्जेक्ट्स और ये मैनचेसन सिंड्रोम पे बेस्ड है। आई एम नॉट श्योर अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी करेक्ट है, लेकिन ये एक ऐसा डीप क्लिनिकल मेंटल डिसऑर्डर होता है बहुत कुछ रेयर लोगों में, जिसमें जो प्राइमरी केयर गिवर है यूजुअली मदर्स, वो अपने ही बच्चे को बीमार रखती हैं, या बीमार नहीं भी है वो तो भी कोई ना कोई डिजीज या बीमारी क्रिएट कर देती है। कुछ हल्का फुल्का भी कुछ तकलीफ है, बच्चे को सिम्टम्स इतने एग्जैजरेट करके रखती हैं कि लगे बच्चे को कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, समटाइम्स इवन टर्मिनली इल। उनकी ये नीड इतनी एक्सेसिव होती है कि वो ब्लड रिपोर्ट्स भी, क्लिनिकल रिपोर्ट्स भी ट्वीक करती हैं, अडल्ट्रेट करती हैं। दे गो टू एनी लेंथ टू क्रिएट द इम्प्रेशन कि उनका बच्चा बहुत बीमार है, और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चा बेड रिडन रह सके, वो बच्चा हेल्पलेस लग सके, सिकली लग सके, और सबको कन्विंस्ड हो कि ये बच्चा अपनी मदर की मदरिंग के बिना, उसकी हेल्प, उसकी केयर गिविंग, उसकी हीलिंग के बिना, उसकी रेस्क्यूइंग के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। और ये सब इसलिए ताकि उसकी वो जो नीड है टू अपेयर एज नीडेड, एज यूजफुल, एज द लविंग, एज द परफेक्ट मदर, वो पूरी हो सके, दैट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। एंड ऑफन इस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी भी खो देते हैं बिकॉज ऑफ दिस, और बहुत बाद में ये चीज सामने आती है, बाय विच पॉइंट इट ऑब्वियसली बिकम्स अ क्रिमिनल केस, कि इसका रीजन क्या था। द मदर वॉज एक्चुअली द वन क्रिएटिंग ऑल दिस इन द चाइल्ड, जब वो प्रोसेस भी नहीं कर सकता इसमें सच और झूठ क्या है। तो ये शार्प ऑब्जेक्ट सीरीज अगर आप देखेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और भी आई थिंक टेकिंग केयर ऑफ माया या टेक केयर ऑफ माया भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, मैनचेसन सिंड्रोम पे, जिसमें एक बच्चे को किस तरह से जो हॉस्पिटल सिस्टम है यूएस का वो अपने पेरेंट्स से अलग कर देता है बिकॉज वो सस्पेक्ट करता है कि मदर को ये सिंड्रोम है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो उस फैमिली की रियल फाइट के ऊपर है। तो बताना जो मैं ये चाह रही हूँ मैनचेसन सिंड्रोम की बात करके, कि एक ये रेयर वाला, रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक सिम्टम है, एक रीजन है कि क्यों लोग इतनी हेल्पिंग, फिक्सिंग, रेस्क्यूइंग के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। सम पीपल इन द रेयरेस्ट ऑफ केसेस की ये भी रीजन होता है कि लोग इतने काइंड, केयरिंग और हीलिंग टेंडेंसी दिखाना चाहते हैं या रखते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपने कुछ वीडियोस में मैं बात कर रही हूँ काफ़ी ऑफन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि क्यों सबको हील, फिक्स, रेस्क्यू करना हमारा काम नहीं है, एक पॉइंट के बियॉन्ड तो बिल्कुल नहीं। और उन लोगों को जो खुद से अपनी ये हीलिंग, फिक्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, उनके लिए तो कतई ही नहीं। और क्यों ये इस वक्त एक्चुअली जब ये अर्थ न्यू अर्थ की तरफ राइज कर रही है, मैक्सिमम लोगों की यही थीम है जिसकी वजह से वो अपनी ओल्ड टाइमलाइंस में स्टक रह रहे हैं या स्टक रह जाएंगे, क्योंकि या तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, इतने स्टबन है, अपने टॉक्सिक अनहील्ड ट्रॉमा जोन्स में, विक्टिमहुड में इतने ट्रैप्ड हैं, इतने खुश हैं, या फिर वो उस तरह के लोग हैं जो अपने आप को एक पैथोलॉजिकली या ऑब्सेसिवली हीलर, फिक्सर, रेस्क्यूअर की कैटेगरी में डाले ही रखना चाहते हैं विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग कि उनका कंपैशन मिसगाइडेड है, या फिर वो खुद इतने हील्ड हैं ही नहीं कि हीलिंग होता भी क्या है, किसी को हीलिंग देना या सपोर्ट देना, उसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, वो भी समझ पाए। सो बोथ काइंड्स ऑफ पीपल आर बेसिकली क्रिएटिंग ग्रेट कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देमसेल्व्स, जो मैंने एक वीडियो में बात भी की थी, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस इन अ लॉट ऑफ अदर वेज। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये सबसे पहला एक रीजन है कि क्यों लोग ऑब्सेस्ड होते हैं हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए किसी दूसरे की। सबसे पहला मैंने बता दिया ये पॉइंट, ऑब्वियसली वो रेयर केसेस में है, लेकिन उसी में मैं डालना चाहूंगी कवर्ट नार्सिसिस्ट को भी। जैसे कि आप जानते हैं वो भी अपने आप को एक हीलर की या फिक्सर, रेस्क्यू और हेल्पर की इमेज में दिखाना चाहते हैं सबको। अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे वो वाले एक स्पिरिचुअल सो कॉल्ड फिगर्स भी हैं, और जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहती बट बहुत सारे हैं, जो बियॉन्ड द इम्प्रेशन, बियॉन्ड द इमेज, बियॉन्ड द क्लोथिंग, बियॉन्ड द ऑरा, बियॉन्ड द होल पीआर थिंग विच हैज बीन क्रिएटेड, स्क्रीन प्रेजेंस हो सकता है उनकी, बहुत ऑरेटरी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा बोलते हो, उन सबके बियॉन्ड, लेकिन वो वाला फैक्टर उनकी खुद की जिंदगी में, डेली लाइफ में जब उनको कोई ऑब्जर्व नहीं करा, वो मिसिंग होगा। लेकिन फिर भी वो ये रोल
पब्लिकली ऐसे लगता है कि बखूबी निभा रहे हैं. सो द फर्स्ट बिगेस्ट पॉइंट इज बिकॉज अ लॉट ऑफ टॉक्सिक पीपल आर यूजिंग दैट रोल बिकॉज दैट्स द easiest passport for them to that kind of image. जिस इमेज पे उनको वो सब कुछ मिल सकता है जो उनको फीड चाहिए. Recognition, stamping of being a good person, fame, prestige, money, whatever, जो भी उनके selective केस में वो सब आ सकता है. Narcissist के केस में बोलेंगे obviously feed, so that person could well be a spiritual narcissist, full blown spiritual narcissist हो सकते हैं. तो और इससे लेके मैनचेसन सिंड्रोम से लेके कम्युनल नार्सिसिस्ट हो सकता है. कम्युनल नार्सिसिस्ट मीन्स जो बहुत अपनी पीआर दिखाना चाहता है बाहर, हर डोनेशन में, हर चैरिटी ड्राइव में, बच्चों की स्कूल में, हर जगह दे वांट टू शो कि दे आर टोटली इन्वॉल्वड, फुली प्रेजेंट. लॉट ऑफ पीपल जस्ट वांट टू बी हीलर्स एंड रेस्क्यूअर्स बिकॉज ऑफ व्हाट इट डज फॉर देम. क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है अंदर का जो ईविल है, टॉक्सिसिटी है, उसको छुपाने के लिए. दिस इज अ सिम्टम ऑफ दैट. वो मास्क पहन लो जो उनके एक्चुअल जो है उसका टोटल ऑपोजिट है, टोटल विपरीत है. इज द इजीएस्ट वे. अब मैं बाकी के जो 3 पॉइंट्स बताऊंगी कि क्यों लोग इस रोल से इसको मिसगाइडेड होते हैं, क्यों इस रोल में अपने आप को फिक्सेटेड रखना चाहते हैं. और ऑब्वियसली मोस्ट एवरेज पीपल जो इस रोल से इतना ऑब्सेस्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं आएंगे. So the second point is because ये जो हीलर की डेफिनेशन है ना, पुरानी ओल्ड हीलर की डेफिनेशन, जो 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स की, फेक मैट्रिक्स जहां पे हमें इल्यूजन में प्रोग्राम किया गया था, ये उसकी डेफिनेशन है. ये वाले हीलर की जो झोला छाप हीलर होता है, झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप सोशल वर्कर, जिसको खुद कुछ ना जेब में पैसे हैं, ना शायद खाना है, ना घर में उसकी खुद की नींद पूरी होती है, ना अपनी फैमिली के कुल समय मिलता है, अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट करता है, सेल्फ केयर जीरो, सेल्फ वर्क जीरो, लेकिन उसको मिसगाइडेड है कि कंपैशन, मिसगाइडेड एम्पैथी, वो सब कुछ अपना, अपनी फिजिकल एनर्जी, अपनी हेल्थ, अपनी वेलबींग, अपना पैसा, अपनी केयर, अपना लेबर, अपना एफर्ट सब पे लुटा देता है. चाहे उसको जरूरत हो या नहीं हो, चाहे वो कितना गरीब हो या नहीं हो, या जो भी है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि मेरी कैपेसिटी कहाँ है. आई कैन नॉट प्ले गॉड, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. चाहे कोई कितना भी नीड में हो, लेकिन हर एक की नीड मैं नहीं फिल कर सकता, मैं नहीं हेल्प कर सकता. तो ये फेक डेफिनेशन है. बिकॉज ये कुछ जो टॉप, जैसे मैं बोलती आई हूँ, जो आर्कन्स, जो इल्यूमिनाटी, या जिनको जो भी एलीट्स, जो भी कह लीजिए, वो थोड़े से लोग जो इनविजिबल रहते हैं, उनका ये फिल्टर डाउन किया गया है, ये प्रोग्रामिंग की गई है ताकि मोस्ट लोग नहीं जाने कि एक्चुअली ट्रू प्रोस्पेरिटी क्या होती है, ट्रू होलनेस क्या होती है, ट्रू वेलबींग क्या होती है. वाइल ये थोड़े से लोग सारे अर्थ के रिसोर्सेस, पावर, डायनेमिक्स और कैसे लोग सोचते हैं उस सब चीजों को कंट्रोल करके रख सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग शीप के रोल में रहें, एंड दे कैन हैव इट ऑल, द अल्टीमेट कंट्रोल, वाइल लेटिंग द पीपल थिंक कि नहीं, फ्रीडम है ऑफ थॉट है. तो ये वो डेफिनेशन जो है, ये वो जो हीलर्स हैं, इस डेफिनेशन में अपने अभी तक ट्रैप्ड है. ये जो फेक मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि गुड पर्सन, नाइस पर्सन, उसी से सब कुछ पूरा हो जाता है. गुडनेस जब आप दिखा के बेहोश भी हो जाए, सेल्फ सैक्रिफाइस हो जाए, मार्टियर हो जाए, वो अल्टीमेट स्टैंप है कि आपने जिंदगी जी है. ओल्ड जो बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हुआ है, करप्टेड हो चुका है, खराब हो चुका है, क्रश हो रहा है, लेकिन वो अभी उस ओल्ड सॉफ्टवेयर में ही ट्रैप्ड है. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ दिस ओल्ड फेक वर्जन प्रोग्राम्ड, जो है कि ये हीलर होना ये होता है, गुड होना ये होता है. फिर थर्ड पॉइंट है कि ऑब्वियसली वो अपना जो ईगो है उनकी अटैच्ड है इस रोल से. हो सकता है उनको कॉन्शियसली, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं, वो जेन्युइनली अपने आप को मानते हो कि हम तो जेन्युइनली हील करने में बिलीव करते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. हील करना है, किसी को मदद करनी है, हम कैसे नहीं कर सकते हैं. बट डीप इनसाइड, बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्चुअली इंटीग्रेट विद द सबकॉन्शियस रीजनिंग्स, वो ये नहीं देख पाते कि उनकी ईगो है जो सो कॉल्ड ईगोलेस स्टेट बोल रही है, लेकिन वो एक्चुअली ईगो है जो इस तरह से ऑपरेट हो रही है. बिकॉज दैट ईगो इज सो फिक्सटेटेड ऑन दिस रोल, और इस रोल से उनको जो कुछ मिलता है, वैलिडेशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, प्रेस्टीज, या एक फीलिंग ऑफ कि यस आई मैटर, वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है. जब वो इतने सारे लोग, उनको लगता है कि उनको शायद वो हील कर पाए, उनको जरूरत फील होती है उनकी, आई विल फील नीडेड, आई विल बी सिग्निफिकेंट, वो चीज ईगो की पूरी हो रही है. बिकॉज जो जेन्युइनली हील्ड स्पेस में होगा, जैसे मैं बहुत बार बता ही चुकी हूँ, इंक्लूडिंग इन माई वीडियो अबाउट सुपर इम्पैक्ट, उसको ये चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती कि लोगों की दृष्टि में हो रहा है कि नहीं नैरेटिव की यू आर अ हीलर, you have the power to help people. It doesn't matter to them what people think. उनकी वो misguided compassion की सेंस नहीं है. The boundaries are clear. They know the meaning, the definition of true healing, और उसमें सबसे पहले वो खुद आते हैं.
सो जहां पर भी ये डेफिनेशन नहीं है, वो ऑब्वियसली एक मिसगाइडेड सेंस से, वो हील्ड सेंस से, स्पेस से नहीं आ रही है, वो ट्रू डिवाइन इंस्पिरेशन से वो नहीं आ रही है, वो एक फॉल्टी प्रोग्राम से आ रही है। एंड इन दिस केस नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर वैलिडेशन, उनको लगता है कि इसी पे तो हमारी इमेज है, हम आइसोलेट हो जाएंगे, हम रिजेक्ट हो जाएंगे, यही तो हमारा कंट्रोल है लोगों पे, यही तो हमारा हक है, यही तो हमारी गुडविल है, जहां से आ रही है हमें रिस्पेक्ट आ रही है, इस पे हम कभी ना कैसे लगा सकते हैं, बाउंड्री कैसे लगा सकते हैं, इवन इफ दे आर टायर्ड, इवन इफ दे आर ड्रेन्ड, इवन इफ उनकी लाइफ में खुद में इम्बैलेंस है, डिसफंक्शंस है, बट उनकी सारा जो फॉडर फ्यूल है वो यहीं से आ रहा है। एंड दिस केस दीज पीपल आर नॉट कवर्ट नार्सिसिस्ट या आउटराइट ऐसे टॉक्सिक लोग, लेकिन वो इस तरह के, क्योंकि अनहील्ड है, यूजुअली दीज आर पीपल हु सफर फ्रॉम ह्यूज अबैंडनमेंट वुंड, कि हम अगर नहीं इस तरह से लोगों की जिंदगी में अपने लिए जगह बना पाए थ्रू दिस वर्क जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं अबैंडन हो जाऊंगा, या मुझे आइसोलेशन फील होगी, आई विल बी रिजेक्टेड, इफ मैं ये ऑफर नहीं कर पाऊं तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मुझे मेरी सिक्योरिटी की सेंस चली जाएगी। व्हेन पीपल नीड मी, आई एम देयर, आई बिलोंग, आई हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आई एम पार्ट ऑफ अ पैक। तो अगर मैं बोल दूंगा, अगेन गिल्ट बहुत होता है कि इफ आई से नो दिल डाई ऑफ गिल्ट, तो वो गिल्ट, अबैंडनमेंट वुंड्स, ये क्या है? ये सारे अनहील्ड शैडो एस्पेक्ट्स हैं जो हील नहीं हुए हैं, वहां से आ रही है आपकी इतनी हीलिंग, फिक्सिंग, रेस्क्यूइंग की नीड, रादर देन यू बीइंग एक्चुअली इन दैट हील्ड स्पेस, जहां से आप एक जेन्युइन तरीके से ये कैपेसिटी रखते हैं कि आप ये चीजें सही तरह से, सही प्रपोर्शन में, सही विजडम के साथ जहां जरूरत है जाने ऑफर कर पाए, देख पाए, समझ पाए। एंड द फाइनल पॉइंट इज कि दीज पीपल ये एक स्क्रीन लगा रहे हैं, ये हीलिंग, फिक्सिंग, रेस्क्यूइंग का रोल अपने आप को देकर खुद ही, और इससे ओवर ऑब्सेस्ड होकर, वो अपनी जो हीलिंग की जो कोर नीड है, जिसकी वजह से वो ये करना चाह रहे हैं इतना ऑब्सेसिवली, बिना समझे कि इसका मायने क्या होता है, वो कोर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको, उससे एस्केप कर रहे हैं, वो कोर रीजन जो है जिसकी वजह से ये करना चाह रहे हैं उसको नहीं देखना चाह रहे, तो वो क्या कर रहे हैं इन अ वे, खुद को बाइपासिंग कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल वर्क से, अपने इनर वर्क से, ये वाला दूसरों के प्रति हीलर, फिक्सर, रेस्क्यू का रोल लेकर वो अपना काम बाइपासिंग कर रहे हैं, खुद को वो अपने हीलिंग से दूर रख रहे हैं बाय प्रोजेक्टिंग कि दे हैव द कैपेसिटी टू हील अदर्स, प्रोवाइड दैट हीलिंग सपोर्ट। बहुत सारी चीजों में जहां वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग उनमें खुद ही नहीं है, दे आर कोडिपेंडेंट, वो कोडिपेंडेंसी के पैटर्न्स इंकरेज कर रहे हैं इस चीज से। जब लोग एक्चुअली, जिनकी पावर खुद अंदर से आनी चाहिए, वो अगर पावर खुद में आने लग जाती है लोगों में, या लोग रेजिस्ट करने लग जाते हैं या दूर होने लग जाते हैं कि अभी अभी हमें और हेल्प नहीं चाहिए, तो इन सम केसेस यू विल फाइंड दीज पीपल बिकम रियली पैसिव अग्रेसिव। समटाइम्स दीज पीपल कैन डेवलप टॉक्सिक टेंडेंसीज, जब उनको लगे कि ये हमारा रोल पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, या हमारी नीड अब किसी को एनी लॉन्गर नहीं है, क्योंकि वो, उनका पर्पस ये नहीं है कि लोग अपनी पावर में आ पाए और दूर हो जाए, अपने आप के लिए फुल अकाउंटेबिलिटी ले पाए, लेकिन उनकी डिपेंडेंस उनके ऊपर हो, वो को डिपेंडेंसी बनी रहे, जिससे उनका अनहील्ड सेल्फ को भी जरूरत है उस को डिपेंडेंसी की, वो चीज पूरी होने की ज्यादा जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट अदर पर्सन बिकमिंग ट्रूली हील्ड एंड इंडिपेंडेंट, क्योंकि उससे फिर वो मॉडल नहीं चलेगा, एंड दिस इज समथिंग दे डोंट सबकॉन्शियसली, दे डोंट रियलाइज। अपनी अनहील्ड स्टेट वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाय टेकिंग ऑन देयर रोल, बाय इंकरेजिंग को डिपेंडेंट पैटर्न्स, एंड बाय अपनी बाइपासिंग कर रहे हैं, अपनी हीलिंग की नीड को वो इवेट कर सकते हैं, ये वाला रोल सो कॉल्ड दूसरों के लिए लेकर। और इनफैक्ट ये रीजन में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है, और मैंने यूजुअली लोगों में ये ऑब्जर्व किया है, पीपल जो ऑब्सेस्ड होते हैं इस तरह की गिविंग में, केयर गिविंग में, ऑलमोस्ट केयर गिवर्स बन जाते हैं, बिकॉज खुद के अंदर उनके ये वूंड्स हैं जो अनएड्रेस्ड हैं, जिससे वो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं लगा पा रहे हैं, और उनकी ये जो इन्वेस्टमेंट है दूसरे की जिंदगी में, इन्वेस्टमेंट हो जाती है बहुत सारे लोगों की, एंड दिस इज द वे वो अपना एक्चुअली जो वुंडेड पार्ट है जिसको देखना चाहिए अपने आप को, उसको देखने से दूर रख रहे हैं, क्योंकि बाहर उन्होंने ये सारा एक जो कहते हैं पैराफर्नेलिया क्रिएट किया हुआ है, एंड दैट इमेज हैज बीन क्रिएटेड कि आई एम द हीलर फिक्सर एंड दिस इज द गुड थिंग टू डू, दिस इज द राइट थिंग टू डू, लेकिन उसके चक्कर में एक्चुअली वो जो ट्रॉमा है वो नहीं देख पा रहे। सो वेल, ये थे 4 सबसे बड़े रीजंस, बिगिनिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम टू द मोस्ट कॉमन रीजंस, कि क्यों लोग इतना हीलिंग, फिक्सिंग, रेस्क्यूइंग के रोल में ऑब्सेस्ड होते हैं विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि इन रोल्स का, इनका डेफिनेशन क्या है, इनका मायने क्या है, और इनको समझने की क्यों जरूरत है। सो वेल, आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आप में से काफी सारे लोगों के लिए काफी चीजें क्लियर करेगी, बेनिफिशियल होगी। इस टाइम पे ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत जरूरी है। एज आई सेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यही है कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले, वो बहुत दूर की बात है, आपकी खुद की हीलिंग, फिक्सिंग, रेस्क्यूइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके जीवन में। टेक केयर ऑफ दैट।